हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज द डार्क हिस्ट्री ऑफ रीइंकार्नेट विलियनेस एपिसोड 12 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं लाना को, जो कि कहती है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कुहाना का ब्लड। एंड हम देखते हैं कि उसके ये कहते हुए हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो लाना है वो सचमुच में एक वेम्पायर बन चुकी है। तभी अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वेम्पायर किंग के सामने सारे के सारे जो एल्फ्स होते हैं वो घुटनों पे झुके होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो वेम्पायर बन चुके होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वेम्पायर किंग होता है वो कहता है कि कुहाना ही अब एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे पास नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम कुहाना को मेरे पास लेके आओ। एंड हम देखते हैं कि वेम्पायर किंग ये जिम्मेदारी देते हैं लाना को। एंड हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो बहुत ही ईजिली इस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेती है, और इससे साफ पता चल रहा होता है कि वो सचमुच में एक वेम्पायर बन चुकी है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वेम्पायर किंग होते हैं वो कहते हैं कि वेल, वैसे तो तुम देखने में थोड़ी सी अगली हो, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें देख के साफ पता चलता है कि तुम सचमुच में कुहाना की ही बहन हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वेम्पायर किंग होते हैं वो कहते हैं कि वेल, ये तुमने क्या किया है, क्या तुमने अपने सर्वेंट को भी काट लिया है। तभी हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो बताती है कि वेल हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मेरा सर्वेंट है और जब मैं जगी तो मैंने इसको भी काट लिया। मैं चाहती थी कि मैं इसको अपने साथ रखूं। तभी हम देखते हैं कि जो लाना होती है उसे बताती है कि वेल, मैंने इसके लिए इसको इस तरीके से इसलिए काटा क्योंकि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो सुकूना होता है वो कहता है कि क्या सच में ये वुमेन इतनी ज़्यादा स्टूपिड है कि इसने अपने ही इंसान को काट लिया। एंड हम देखते हैं कि वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे सामने कोई प्ले कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि जो वेम्पायर किंग होते हैं वो सुकूना से कहते हैं कि सुकूना, इन चीज़ों को छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि लाना जैसा करना चाहती है उसे वैसा करने दो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो सुकूना होता है वो सचमुच में सब कुछ बोलना बंद कर देता है। एंड हम देखते हैं कि जो वैम्पायर किंग होते हैं वो लाना से कहते हैं कि लाना, अब तुम्हारा काम है कि तुम कुहाना को मेरे पास इजीली लेके आओ। तभी हम देखते हैं सुकूना को, जो कि अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ जो कुहाना है वो इस वुमेन की बिल्कुल ही अपोजिट है। क्योंकि वो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा जेंटल है, बट उसका जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी विल पावर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं पिछली बार उससे मिला था तो उसने मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया था अपनी बातों से। वो मेरे माइंड के साथ खेल रही थी, उसने मेरे दिमाग के साथ इतना खेला कि मैं एकदम बेहोश हो गया था, मुझे आज भी याद है। और मुझे लाना ने अपने ऊपर लाद के ले गई थी मेरे को ठीक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि जो कुहाना है उसने मेरे से बार बार चीज़ों को पूछ के मुझसे सब कुछ उगलवाने की कोशिश की थी। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल, अगर मैं ह्यूमन के थ्रू बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी इस तरीके की इंसान है, कह सकते हैं उसकी जो विल पावर है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसकी स्माइल की वजह से एंड उसके हार्ट की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि उसने मुझे बचा लिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बताता है कि वेल, जहाँ तक मुझे पता है जो कुहाना है उसका हार्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और साथ ही में उसका ब्लड भी। तभी हम देखते हैं कि जो उसकी ये बात सुनने के बाद जो वैम्पायर किंग होते हैं वो कहते हैं कि तुम देख रहे हो सुकोना, तुम्हारी ये बात सुनने के बाद सभी लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वैम्पायर किंग होते हैं वो लाना से कहते हैं कि अब मैं बस केवल एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो ये है कि तुम कुहाना को मेरे पास लेके आओ, और मैं उससे अब शादी करूँगा और उसको अपनी साथ रखूँगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लाना होती है वो उसके हाँ कह देती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वैम्पायर किंग होता है वो ये सब बोल के हंस रहा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो सोल होता है वो अचानक से उठ के खड़ा हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो अपने ब्लड से जो वैम्पायर किंग होता है उसके ऊपर कई सारे अटैक्स करता है, जिसकी वजह से वैम्पायर किंग के शरीर में से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि सोल, आखिर तुमने ये क्यों किया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लाना को कहते हैं कि लाना, जल्दी से आओ और मुझे बचाओ, और साथ ही में अपने इस सर्वेंट को मार डालो। बट हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो अपने वॉन्ड का अटैक करती है सीधा उस वैम्पायर किंग पे, एंड वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ एक धोखा किया। एंड वो उसे बताती है कि जब पिछली बार मुझे सुकूना ने काटा था तो मुझे बदबू आने लगी थी ब्लड्स की, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक वैम्पायर बन चुकी हूँ, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था। और तभी मुझे याद आया कि जो कुहाना है उसके ब्लड में एक पावर है कि वो किसी भी चीज़ को प्योर कर सकती है, इसीलिए मैंने उसके ब्लड को एक होली वाटर के साथ पी लिया था, क्योंकि मुझे याद है कि उसका ब्लड मेरे हैंकरचीफ पे लगा हुआ था। और जब मैंने उसको पी लिया तो मेरी जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा धीरे हो गई, और उसके बाद मैंने एल्फ्स को बचाने का एक प्लान बनाया। और मुझे याद आया कि जो कुहाना है अगर वो तुमसे लड़ने के लिए आई तो तुम उसे कैप्चर कर लोगे, और साथ ही में उसको कैप्चर करने के बाद उसके सभी के सभी विंग्स को तोड़ दोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका जो विंग है उसके अंदर एक पावर है कि वो उसके ब्लड को बचाए रखती है।
और साथ ही में उसके ब्लड में ये पावर है कि वो किसी भी चीज़ को प्योर कर सकती है, और अगर तुमने उसके ब्लड को पी लिया तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ही फ्रीज हो जाएगी, यानी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यानी कि कुहाना के ब्लड में ऐसी पावर है जो तुम्हें ख़त्म कर सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद मैंने सोल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि हम ये काम तुम्हारे साथ करने वाले हैं, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे आके तुम्हारे ऊपर इससे अटैक किया। और जब मैंने उसको पी लिया तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कितना ज़्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे सामने ये नाटक किया, और अब मैंने तुम्हारे ऊपर सीधा ये अटैक किया है। एंड हम देखते हैं कि जो लाना का अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, बट हम देखते हैं कि जो वैम्पायर किंग होता है वो कहता है कि मानता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छे से अटैक किया, बट आखिर इससे मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे इस वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए थी। तभी हम देखते हैं कि लाना उसे बताती है कि वेल तुमने सही कहा, बट मैंने इसके ऊपर सोल की नाइफ को लगाया है, जिसके अंदर मैंने सेम खून का अप्लाई किया है, जिसकी वजह से ये तुम्हारे शरीर को प्योर कर रही है। और इसी वजह से अब तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक पॉइजन जैसा है। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से बहुत खतरनाक अटैक करती है उस वैम्पायर किंग पे, बट वो वैम्पायर किंग कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। बट हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो अपनी पूरी पावर से उसके ऊपर अटैक करती है, एंड वो कहती है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको मैं छोड़ नहीं सकती। एंड हम देखते हैं कि वो उसको ख़त्म कर देती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोल होता है वो अचानक से सुकूना को देखता है और कहता है कि ये देखिए इसे क्या हो गया, ये नीचे गिर गया है। तभी हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो कहती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वैम्पायर जो था उससे मुक्त हो चुका है और ये ठीक हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो सोल होता है उससे लाना कहती है कि मैंने ये जो कुछ भी किया वो तुम्हारी वजह से ही मैं कर पाई सोल, तुमने मेरा काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया, अगर तुमने मेरे पे ट्रस्ट नहीं किया होता तो शायद मैं ये सब कर ही नहीं पाती। एंड वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से थैंक यू बोलती है। बट हम देखते हैं कि उसका थैंक यू सुनने के बाद जो सोल होता है वो कहता है कि मैम आप ये मुझसे क्या कह रही हैं, ये मेरा काम था और मैंने वही किया है, आपको इसके लिए मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद लाना सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे थैंक्स बोलने की वजह से इसको बुरा लग गया हो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि ये बताओ कि यूमी और कागुरा कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सोल होता है वो बताता है कि शायद वो दरवाजे के पीछे ही हैं और शायद उनके ऊपर अटैक हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लाना जैसे ही दरवाजे के उस तरफ जाती है वो देखती है कि जो योमी है वो नीचे ज़मीन पर पड़ा होता है एंड उसको बहुत तगड़ी चोट लगी होती है। बट हम देखते हैं कि यूनी लाना से पूछता है कि लाना क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे जो गले पे कट था वो क्या ठीक हो गया। बट हम देखते हैं कि जो सोल होता है वो उसको देख के कहता है कि ये किसी वैम्पायर का अटैक नहीं है, बल्कि ये किसी और ने अटैक किया है। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है और वो कहता है कि मिस लाना आखिर तुम कैसी हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक अजीब सा मैजिक सर्कल खुलता है एंड उसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सा जादूगर कह सकते हैं कोई बाहर आता है। एंड हम देखते हैं कि सोल अचानक से उसके ऊपर अटैक करता है, बट वो ईजिली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आ जाओगी, क्योंकि तुम हमेशा ही मेरे काम के बीच में हमेशा ही आ जाती हो, अगर तुम पहले नहीं आती तो शायद अभी तक कुहाना यहाँ पे होती। बट हम देखते हैं कि तभी लाना उससे कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम कागुगा हो। बट हम देखते हैं कि वो कहता है वेल वेल मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट हम देखते हैं कि लाना उससे कहती है कि वेल मैंने इसके बारे में कहीं पे भी नहीं पढ़ा है, आखिर ये है क्या। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लाना होती है वो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो कहता है कि वेल तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, तुम एक बेवकूफ़ विलनेस हो और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम मेरे बारे में जान के आखिर क्या कर लोगी, क्या कि तुम मुझे रोक लोगी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो अपना नाम बताता है और बताता है कि केवल मैं ही हूँ इस दुनिया में जो कि हमेशा सही हूँ। एंड वो अपना एक अजीब सा नाम बताया जिसका नाम होता है सचवर्ड ले चेविलेडियर। एंड हम देखते हैं कि उसका एक अजीब सा नाम होता है जो कि बोलने में बहुत ही अजीब है। तो सिंपल सिंपल बात ये समझो कि वो एक वाइट बालों वाला एक अजीब सा इंसान दिखने वाला है। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें ना मारूँ लाना, क्योंकि आज तुमने काफ़ी सारा काम किया है, मैं जब अगली बार तुमसे मिलूंगा तो हम इसका बदला लेंगे। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लाना उसके पीछे जाने लगती है, बट सोल उसे रोक लेता है एंड कहता है कि आप उसके पीछे नहीं जा सकती। एंड हम देखते हैं कि उसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर वो कौन था। तभी अचानक से हम देखते हैं उस आदमी को जो कि एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसके साथ कुछ लोग और भी होते हैं जो कि परछाई में होते हैं। एंड वो उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें इसका ऑर्डर नहीं था। बट हम देखते हैं कि वो आदमी बताता है कि वेल वो लाना मेरे कामों में हमेशा ही इंटरफेयर करती है, तो मैं बस उसको मजा चखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मारने से पहले जितना तरपा सकूँ उतना तरपाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि बात करने लगते हैं कि अब हमें अपने अगले मूव का इंतजार करना होगा, यानी कि उसको प्लॉट करना होगा। और साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग काम कर रहे हैं कुहाना सेंट को यूनिवर्स देने के लिए। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लाना और सोल गिनफोल्ड के
मेंशन पे पहुंचते हैं जहां पर यूमी का इलाज चल रहा होता है एंड हम देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि यूमी अब ठीक है। बट तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर उनसे कहते हैं कि वेल तुम्हें इनका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि ये जो इतने कमज़ोर हुए हैं वो ठीक हो पाएँ। तभी हम देखते हैं कि वो लाना से कहते हैं कि लाना ये सब शायद तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने इन लोगों को उस अटैक में ले गई थी। तभी हम देखते हैं कि लाना सारी की सारी जिम्मेदारी लेती है एंड वो सभी से माफ़ी मांगती है एंड हम देखते हैं कि उसको माफ़ी मांगता हुआ देख सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या सूरज पश्चिम से निकला है जो ये माफ़ी मांग रही है, क्योंकि वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगती है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो गिनफोल्ड होते हैं वो उसी की तरफ देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि अब मुझे इससे बात करना चाहिए। एंड गिनफोल्ड लाना से कहते हैं कि लाना मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी हम देखते हैं कि वो उसे ले जा रहे होते हैं बट तभी डॉक्टर बीच में उसे टोकता है और कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। बट हम देखते हैं कि जो ग्रीनफोल्ड होते हैं वो कहते हैं कि ये सब मैं खुद संभाल लूंगा, इसमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं है और अगर किसी ने इंटरफेयर किया तो उसे मुझसे गुजरना होगा। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाते हैं लाना को लेके एंड हम देखते हैं कि लाना रास्ते में सोच रही होती है कि ये सब क्या हो गया, यानी कि क्या क्या चीज़ें हुई होती हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जब वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं तो गिनफोल्ड उसे पूछता है कि ये बताओ कि जो योमी ने बताया था उस अटैक के बारे में, क्या वो सच था और ये कैसे हुआ। एंड वो पूछते हैं कि तुम मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर सोल होता है वो सोचने लगता है अपने दिमाग में कि जहाँ तक मुझे याद है आधे साल पहले मैंने इनके साथ काम करना, यानी कि जो लाना है उनके साथ काम करना स्टार्ट किया था। उस समय मेरे लिए उनके सामने कोई भी फीलिंग नहीं थी। बट पिछली बार जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने वैम्पायर के काटने की वजह से अपने आप को मारने की कोशिश की तो मैंने उनको बचाया। पता नहीं आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। एंड वो अपनी इस फीलिंग के बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे कुहाना आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ सोल, क्या तुम किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित में हो। बट हम देखते हैं कि सोल बिल्कुल ही मना कर देता है। बट जो कुहाना होती है वो कहती है कि तुम्हें मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो तो तुम मुझे बता सकते हो। बट हम देखते हैं कि वो साफ साफ मुकर जाता है। एंड तभी अचानक से हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो लाना होती है वो सब कुछ उसे बताती है कि कैसे वो उस एल्फ्स के विलेज पहुंची अचानक से क्यूरियोसिटी के द्वारा। एंड वहाँ पे वो एक अजीब से इंसिडेंट से घिर गई एंड उसके बाद वहाँ पे कागुरा ने हमला किया योमी पे। ये सारी बातें वो बता देती है। एंड हम देखते हैं कि जब वो ये सारी बातें बता देती है उसके बाद जो गिनफोल्ड होता है वो उसके सर पे हाथ रखता है एंड उसको अच्छे से प्यार करता है एंड उससे कहता है कि वेल तुमने काफ़ी अच्छा काम किया कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। एंड वो कहता है कि वेल अब मैं कुहाना को खुद प्रोटेक्ट करूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि तुम्हें ये सब बातें कुहाना को बताने की जरूरत नहीं है वरना वो परेशान हो जाएगी। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि वेल मैं क्या सोच रहा हूँ कि लाना तुम्हें अब थोड़ी देर और यहाँ पे रहना चाहिए जब तक हम यहाँ पे खाना बनाएंगे। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो लाना होती है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इनका क्या मतलब है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। बट हम देखते हैं कि लाना उससे कहती है कि नहीं, मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, चलिए हम दोनों चलते हैं और हम खाना बनाएंगे। एंड हम देखते हैं कि वो दोनों खाने बनाने के लिए जाते हैं। बट जैसे ही वो खाना बनाने जाते हैं अगले ही पल किचन से एक बहुत तेज आवाज़ आती है। एंड हम देखते हैं कि सोल जैसे ही आवाज़ सुनता है उसे लगता है कि जरूर ही लाना को कुछ ना कुछ हुआ है। एंड हम देखते हैं कि वो भागता हुआ लाना की तरफ जाता है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही कुहाना और सोल वहाँ पे पहुँचते हैं, जो कुहाना होती है वो लॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ते हैं और पूछती है कि क्या हुआ लॉर्ड। बट तभी अचानक से हम देखते हैं सोल को, जिसको लाना मिलती है जो कि बहुत ही बुरे स्टेज में होती है। एंड वो बताती है कि वो यहाँ पे खाना बनाने के लिए आई थी। एंड हम देखते हैं कि सोल उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि वेल मैं अब खाना बनाऊंगा और तुम लोग बाहर रहो। एंड हम देखते हैं कि सोल खाना बनाता है एंड उसके बाद लाना वो खाना लेके योमी के पास जाती है एंड उसे खिलाती है। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।